रेशनलिटी, सहिष्णुता और असहिष्णुता का क्या अर्थ है राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सारे क्षेत्रों के अंदर है। सिंपल सा वर्ड है सहिष्णुता यानी टॉलरेंस, सहन शक्ति। जो हमारी सहन शक्ति है वह सहिष्णुता है और जो हम सहन नहीं कर पाते वह असहिष्णुता है। हम कब सहन नहीं कर पाते? सबसे पहले हम इस बात की चिंता करें कि हम कब सहन नहीं कर पाते। हम तब सहन नहीं कर पाते हैं जब हम अपने दायरों को सीमित कर लेते हैं। जब हम अपने दायरों को सीमित कर लेते हैं तो अपने दायरों के बाहर की बातें हमसे सहन नहीं होती। जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में उठा के चलना तो सहन कर सकती है, लेकिन उतने ही वजन की किसी और चीज को उठा के चलना, किसी और की चीज को उठा के चलना तो सहन नहीं कर सकती, क्योंकि अब उसका दायरा नहीं। आप कितना वजन सहन कर सकते हो? अपनी फैमिली के लिए आप सब कुछ सहन कर सकते हो, लेकिन किसी और के लिए सहन करना पड़े तो सहन नहीं कर सकते। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हो या सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हो या धार्मिक परिप्रेक्ष्य में, आज इंसान की सोच संकीर्ण होती जा रही है। हर आदमी अपने दायरों को सीमित कर रहा है। हिंदू की रक्षा चाहता है, मुस्लिम की रक्षा, जैन की रक्षा, भाजपा वाले अपनी, कांग्रेस वाले अपने, सबके अपने अपने निहित स्वार्थ है और सब लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए जिनको साधन बनाना चाहते हैं, जिनको भुनाना चाहते हैं, वो उनको तो सहन कर लेंगे। जो उनका साधन करने को तैयार नहीं होगा उनको वो सहन नहीं कर पाएंगे। तो असहिष्णुता जहाँ रहेगी वहाँ झगड़ा फसाद तो होगा ही होगा। इसका उपाय क्या है? क्या हमें सहिष्णु होना चाहिए या सहिष्णु नहीं होना चाहिए? सवाल यह है। सहिष्णुता और असहिष्णुता तो बहुत सेकेंडरी बात है। सबसे पहली बात यह है कि हमें उदार होना चाहिए और हमें समझदार होना चाहिए। जब उदारता और समझदारी आ गई तो सहनशीलता स्वतः आ गई। और जब उदारता और समझदारी नहीं है, समझदारी का मतलब दूसरों के व्यू पॉइंट को समझ पाना। जब तक हम दूसरों के व्यू पॉइंट को नहीं समझ पाते, दूसरों के एंगल से नहीं देख पाते, तब तक हमारे को लगेगा कि हम उसको क्यों सहन करें। लेकिन अगर हम उसके भी एंगल को देख लेंगे हमें लगेगा वो भी तो अपनी जगह ठीक है। क्या इस इंसानी जिस्म में रहते हुए कौन इंसान ऐसा है जिसको सुख सुविधा प्रिय नहीं है? सभी को सुख सुविधा प्रिय है। सबको अपने नैतिक अधिकार चाहिए, सामाजिक अधिकार चाहिए, राजनीतिक अधिकार चाहिए, सभी को तो चाहिए। मानवीय अधिकार सभी को चाहिए। उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कोई किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी देश का हो और किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो। सबको अपने मानवीय अधिकारों की जरूरत है ही। और जब सबको अपने मानवीय अधिकारों की जरूरत है तो हमारा अधिकार का दायरा यह है कि हम दूसरों के अधिकारों का हनन न करें। जब हमारे द्वारा दूसरों के अधिकारों का हनन होता है बस वहीं पर हमें समझदारी रखने की जरूरत है, उदार होने की जरूरत है। तो अगर उदारता और समझदारी आ गई तो सहिष्णुता स्वतः आ जाएगी। अब उदारता नहीं, दूसरे के व्यू पॉइंट को समझ पाए, इतना धीरज भी नहीं और इतनी शांति भी नहीं, तब फिर एक सवाल आता है कि फिर आप दूसरों को सहन करें। अब चाहे घर में भी हो, आप कब सहन करते हो? कब सहन करते हो? मेरा सवाल है। जब प्रेम होता है तब सहन करते हो या जब प्रेम नहीं होता है तब सहन करते हो? प्रेम होता नहीं सहन। जब प्रेम नहीं होता है या जब प्रेम होता है? प्रेम होता है तो सहन करते हो। ये सहन करना पड़ता है। ये कब शब्द आता है आपके अंदर? जब प्रेम होता है तब या प्रेम नहीं होता है? इंसान कब सहन करता है? जब प्रेम नहीं होता है। जब प्रेम होता है तो स्वीकार होता है, सहन करना नहीं होता। फर्क है दोनों शब्दों में, एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेंस। जब प्रेम होता है तो स्वीकार करते हैं, जब प्रेम नहीं होता है तो सहन करते हैं। क्यों? Am I right? हाँ? जब प्रेम होता है तो हम स्वीकार करते हैं, जैसा भी है आपका है ना। अब अपना बच्चा काला भी है तो सबको प्यारा लगता है। क्यों? क्योंकि वो अपना है। तो जब प्रेम होता है इंसान स्वीकार करता है, जब प्रेम नहीं होता है तो इंसान सहन करता है। सहनशीलता कहाँ? क्यों? क्योंकि प्रेम का भाव है। पारिवारिक स्तर पर प्रेम का भाव है, सामाजिक स्तर पर उदारता का भाव है।
अगर इन तीनों का भाव ना रहे तो ऑटोमेटिकली आप सहिष्णु होंगे ही। समझदारी है तो सहना नहीं पड़ता, और ना समझ है तो लोग कहते हैं कब तक सहन करना पड़ेगा, आखिर क्यों सहन करना पड़ेगा, तो क्या मुझको ही सहन करना पड़ेगा क्या? ये सारी बातें जनरली लोग बोलते हैं। जो लोग